कर्पूरगौरं करुणावतारं धन्यानुधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयामि भवं भवान् वैकुण्ठं। तो चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी नदी के तीरे भरत मंदिर के प्रांगण में भक्त लोग इस बालक का कुछ वाणी टेप करना चाहते हैं, पर इसको बोलने का आता ही नहीं है। जैसे महात्मा लोग या कवि लोग या विद्वान लोग तपस्वी लोग बोलते हैं, ये तो प्रेम के भाषा बाबू जी को बड़ा प्रिय है। हाँ, एक दफे भरत कूप में थोड़ा बुलवाए थे, लेकिन इनको क्या हुआ कि बोले शाम को हाँ थोड़ा बहुत और हो, तो इसलिए मैं फिर दोबारा भगवान के प्रभाव को, जन्म को, उनकी गति रीति प्रभाव को कोई जान नहीं। हाँ, शास्त्र भी तटस्थ होकर के उपदेश देते कि चित्त को एकाग्र किया जाए और उनमें तन्मय किया जाए तो उनका कुछ ज्ञान हो जाता है। अब भक्त लोग तो और पुरुषार्थ करके भगवत प्राप्ति कर ही लिए, और जितने भी पशु पक्षी देवी देवता सभी है ना, तो ये सत्संग के प्रभाव भगवान को प्राप्त करती है। अब भगवान किससे कहते हैं? उद्धव जी, मैं सांख्य से, ज्ञान से और योग से, विद्याजन से, तपोदान और जितने प्रकार के जो अनुष्ठान है उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता उद्धव, परंतु सत्संग से बड़ा सुलभ हूँ और सत्संग मुझे बड़ा प्यारा है। और जो भी सत्संग करेगा उसको मैं जना दूंगा और उसको मैं भक्त बना दूंगा। भक्त बन जाता तो मेरी भक्ति करता है, उपासना करता है, कि संतों के उपदेश से उसे अपना ज्ञान, तो फिर प्रभु को जानने का समर्थ भी हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, अथवा लोगों का ऐसा कोई दिव्य कार्य करता है लोग कल्याण के लिए, संसार में आदर्श पुरुष हो जाता है, हाँ श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है, तो उसका अनुसरण लाखों करोड़ों करने लग जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन, व्यवहार में श्रेष्ठ आदर्श पुरुषों को होने चाहिए, तो मुझे ही देखो, तीनों लोक में ना मुझे कुछ प्राप्त करने की ना जानने की कुछ भी इच्छा नहीं, तो भी मैं कर्मों को कर रहा हूँ निष्काम होकर के। मम पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानु अपमाप्तव्यं वर्तो ये उच्च कर्मणि, फिर भी कर्मों में मैं वर्तायमान हूँ। राम जी भी, कृष्ण जी भी सब कर्मों में, और भक्त लोग मनुष्य इत्यादि जो हुए ये तपस्या करके, और भगवान बोले हमारा तो कोई रूप है नहीं, कौन सा रूप में आप, बोले जो रूप था भूषण जी के हृदय में, जो रूप जो है शंकर जी के हृदय में, कोई जो है आप दर्शन दीजिए। तो राम सीता राम के रूप में भगवान ने दर्शन किया, और भी मैं अपने अंशों के सहित आऊंगा और तुम्हें पुत्र रूप से प्राप्त होगा, ऐसा वरदान दिया। और फिर भी वो भगवान को जानने के लिए बोले नहीं, मुझे बचाए रखना, चाहे मुझे मोहित होना पड़े, हाँ चाहे संसार जो है कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पुत्र मोह को दूर ना हो। इसलिए उनको अलग प्रकार की मुक्ति भगवान ने दी है, और अंत में कष्ट भी दिया, हाँ लेकिन भगवान वो स्वयं पुत्र रूप से मिले थे, लेकिन दुख उनका निवृत्त नहीं हुआ। साधन से और जब तप व्रत इत्यादि पूजा से थोड़ा सुख तो मिलता, पर दुख को पूरा निवृत्त नहीं होता। दुख तो आत्मज्ञान से ही निवृत्त होगा, या तो राम को जाने या तो अपने आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा ही राम है, सब में बस रहे हैं, जो सब में बसता है वही राम है, और जो अपने को आकर्षण करे खींचे उसका नाम कृष्ण है, कृष्ण परमात्मा
असोई मेरी आत्मा मति भरी माओ रे, राधा कृष्ण मेरे मन गाओ रे, श्याम 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 श्यामा निषिद्ध में गाओ। तो भगवान का तो सब अवतार है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पाताल समुद्र ये सब अवतारी है, आकारी है, अवतारी है, साकार रूप भगवान का साकार रूप प्रकृति। बोले प्रकृति भी मेरी है। अब प्रकृति में जो निष्काम होगा, प्रेम करेगा, और जो बचपन से कुछ दिन एकांत सेवन किया है, उसको आगे बढ़ के चढ़ के उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और जो निष्काम पूर्वक व्यवहार में रहा, तो उसको बिन मांगे ही अंत में तीसरी समय में बिन मांगे ही उसे अनेकों वस्तु पदार्थ और कारण ही जो चाहिए उसे प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे प्रेम रखे तो उसको देवत्व दिव्यता आ जाती है। ये तीनों आ जाते, इन तीनों से भगवान को जानने का सामर्थ्य आ जाता है। क्योंकि भक्त जानता है, भक्त तृप्त हो जाता है, भक्त का प्रेम पर दिन बढ़ता ही चला जाता है, अज्ञानी शांत हो जाता है। शांत होकर के भगवान में ही अपने मन को लगा देता है। अब भीष्म पितामह इत्यादि बोले मेरी जो है एक बेटी है वासना रूपी, उससे आप ब्याह कर लो, अभी तो कुंवारी है। बोले आपको बोले मेरी मन ही, मेरी बुद्धि, मेरी मति ही कन्या है, उसमें नाना प्रकार के जो वासना है, उसने अब तक जो है पति ढूंढती रही, पर उसे पति आज ही सच्चा मिला है, इसलिए उस बेटी को वर्ण कर लो और मैं चलूं। तो भगवान तो अपने मति को भक्त लोग भगवान में दे देते हैं, उनका लीला समा। अब भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन मति जब तक है, भगवान दर्शन देने पर भी बार बार इसको जन्म, इसलिए संसार में वासना हो तो उसे सेठों के घर में, अमीरों के घर में, राजा के घर में भगवान जन्म दे देते। थोड़ा वासना है, योग पूरा सिद्ध ना हो पाई, अमीर को हो गई, उसको सेठों के घर में डाल देते, अमीरों के घर में कुछ दिन भोग भोग करके वो। और जिसे कोई वासना तो नहीं रही, लेकिन अंत समय में भगवान में टिक नहीं पाया, तो योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। भगवान से कृष्ण कह रहे योगी कुल में उसका जन्म देता हूँ। योगियों के कुल में बचपन से ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया जाता है, तो बच्चा जल्दी ही अपना ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है, शांत हो जाता है, ऋषि हो जाता है, मंत्र दृष्टा हो जाता है, विश्वामित्र जैसा हो जाता है, वशिष्ठ जैसा हो जाता है, अत्रि जैसा हो जाता है, ऐसे महान ऋषि महान। और भगवान शंकर भी यहाँ धरातल पर पृथ्वी को दुखी देखा। भगवान शंकर तो अपने नंदी को कहा, नंदी यहाँ हरी हरी घास है, तुम चुगो, मैं अभी आया, तुम चुगो हरी हरी घास है। तो नंदी चुगने लगे। अब भगवान पृथ्वी पर आए और छोटा सा बालक गरीब घर में बोले, माँ मुझे जो है संसार का कल्याण के लिए भजन की जो है आज्ञा दे दो। अरे शंकर, अभी तेरा ब्याह नहीं, नाती नहीं, पोती नहीं। बोले माँ इतने जन्मों में इतने नाती पोती देखा, उसमें तुम्हें को मिला, आपके नाती पोती में तुम्हें कौन ठीक मिलेगा? और तुम आगे बोले नहीं नहीं शंकर, तुम्हें नहीं दूंगी ना, संन्यास की आज्ञा नहीं दूंगी। बोले ठीक है चलो गंगा नहा। दोनों नहाने गए माँ बेटे, तो उनको मगर पकड़ लिया। माँ माँ माँ, बोले शंकर शंकर। बोले माँ ये पकड़ लिया, बोले छोड़ेगा नहीं। बोले शंकर, बोले माँ अगर तू भजन करने के लिए संसार के कल्याण के लिए आज्ञा देगी तो तू छोड़ेगा। बोले हाँ हाँ तुझे दे देंगे, तू जिंदा रहेगा, मेरे सामने तो रहेगा, तो छोड़। शंकर बाहर आए, चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान फैलाया गुरुदेव। हाँ, जैसे रामानुजाचार्य भगवान, रामानंदाचार्य भगवान, उसे शंकराचार्य, ये भी भगवान शंकर ने पृथ्वी पर फैलाया ब्रह्म ज्ञान। अब 32 वर्ष समाप्त कर दिया। समाप्त करके जब चले तो अभी नंदी चुग ही रहे थे, और इतने में भगवान 32 वर्ष खत्म। भगवान है और मनुष्य की और देवता की लीला अलग हिसाब किताब लगाया जाता है।
उनको थोड़ी देर में 25 वर्ष खत्म कर दी और ब्रह्म ज्ञान फैला करके गुरुदेव और फिर से तो ऐसे भगवान बड़ा बड़ा कार्य ज्ञान तो सबको है, सबको है, गृहस्थों को भी है, भक्तों को भी है, अवतारी ज्ञानी पुरुषों को भी है, लेकिन गृहस्थों की जो तो ज्ञान है वो दीपक की तरह, हाँ, दीपक बल रहा है और पुस्तक पढ़ लो और घर का सारा काम कर लो, इतना ही ज्ञान है गृहस्थों। और भक्तों का जो ज्ञान वो चंद्रमा की शीतलता की तरह, शीतलता है ठंडा। और अवतारी पुरुष का ज्ञान तो सूर्य की तरह, ये एकदम छिन्न संशय को तोड़ करके ब्रह्म प्राप्त करवा देते। ये अवतारी पुरुष सूर्य का उनके ज्ञान है। ज्ञान तो सबको है, पर जैसा बल्ब है 0 वाट का, 10 वाट का, 100 वाट का, 1000, तो ऐसे बढ़ेगा। ऐसे ही भगवान का भगवान तो वही एक ही है, एक ही, लेकिन निर्गुण है पिता हमारा और सगुण है महतारी, और किसको बंदे किसको निंदे, दोनों पलड़ा भारी। इसलिए संसार भी नहीं छोड़ा जाता गुरु जी। और संसार से जब विरक्ति हो जाए, कोई कामना नहीं रही, कोई वासना ना रही, तब इधर एकांत त्याग वैराग की तरफ, संतों की तरफ, ताकि बिल्कुल आपने कहा समाधि द्वारा, ध्यान के द्वारा हर वक्त समाधि में रहे, चित्त के, मन के, बुद्धि के समाधान हो। अब कोई संशय नहीं रहा, आनंद में जीवन मुक्त होकर के खा रहा। अगर कोई संसार की बात नहीं रही, अगर इच्छा रही तो इच्छा आपको भी पूर्ति करो और निष्काम हो जाओ तो भी पार हो जाओ। गीता पहले कर्म को मत छोड़, कर्म को बहुत कम छोड़ा जाता, कोई छोड़ नहीं पाता। नहीं कच्ची क्षण मत जातु सत्य कर्म को कार्य तो यवस कर्म प्रकृति गुण है। तीनों गुणों के परवश होकर के सभी कर्म करने में बाध्य है। इसलिए निष्काम हो जाओ। अगर संसार से छूटना है, भगवान को जानना है, निष्काम, तो उसमें प्रेम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और असंग भी हो, जिस मुक्ति भी मिलेगी। अब भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। 4 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति भगवान दे देते। 4 प्रकार की मुक्ति में अपना स्वरूप ज्ञान भी दे देती है और नाना प्रकार का। तो भगवान को तो जानना बड़ा कठिन है, पर संतों की कृपा से उस बुलंद पे चढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए तजर्बा बताएंगे। दत्तात्रेय जी से 24 गुरु बनाए, 24 गुरु से 24 गुण लिए, तब जाकर के उनको दत्तात्रेय तो सही, लेकिन लोगों में व्यवहार में दिखा रहे हैं किस प्रकार का। राजा जब पूछते हैं उनको उपदेश देना पड़ता है, पर गीता तो गृहस्थों की ही विद्या है। गीता को अगर समझ ले तो महाराज जी से और कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। रामायण का आप तो है, बिल्कुल विख्यात है, रामायण का कोई चिंता नहीं, लेकिन राम जी का प्रभाव उससे तुलसीदास ने उसको भी गुप्त लिखा। लेकिन आप जैसे विद्वान, एक छोटा सा योगी मिल गए राम झूले पे ऋषिकेश में, हाँ बहुत दिन की बात है, छोटा सा योगी, मुंगेर के योगी। बोले कहाँ जा रहे? बोले देखो एक छोटी सी बात बताओ, बुरा नहीं माने। मैंने कहा नहीं मानूंगा। बोले देखो गीता, रामायण, भागवत ये सब दही फाटे थे, ये दही का कुंड है। गीता, रामायण, भागवत, वेदांति दही कांड, चतुर्वेदांति मथानी, चतुर्वेदांति उसको मथता है और सार पियंती योगिन, सार जो निकलता है पियंती योगिन, और बाकी क्या बचा? तत्व मठा का पत्ता पियंती पंडिता, पंडित को मठा पी करके मठा पी करके विद्या को, वेद को भी बेचने लग गए गुरु जी, बिना स्वार्थ का, बिना लालच का। तो होता ही नहीं गुरु जी का। तो भगवान का ज्ञान दोनों प्रकार, अगर संसार में प्रकृति से प्रेम कर लिया तो अपने आप आए, या तो गुरु मिल गया। हमारे यहाँ 4-5 प्रकार का वो बताया है कि गौ को पकड़ ले तो बैतरेली पार कर देगी,
धर्म अर्थ काम पूरा कर देगी गौ माता। अब गौ या तो गीता, गीता को पकड़ ले तो भगवान किसी न किसी अंश में बोध करा दे, या फिर गायत्री, गायत्री मंत्र किसी को भी सिद्ध हो जाए वो बिल्कुल प्रभावशाली, इससे बड़ा गायत्री। गायत्री गंगा, गंगा माँ को पकड़ ले वो भी कल्याण कर ही देती गुरु। और कोई ने गंगा माँ को गुरु बना ले बस, और एक गोविंद एक गुरु, ये जो है कई प्रकार से। तो भगवान को जानना तो बड़ा कठिन। देवता लोग, कवि लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, ऋषि लोग, महर्षि लोग, ये भी भगवान के प्रभाव को नहीं जानते। लेकिन भक्त को भगवान जना दे, भक्त जो कोई भक्त हो भगवान के उसको थोड़ा जनाते। और भगवान ने गीता में कहा नौ में विदु सुरगुणा प्रभु नाम महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां सर्व। इन सबों का मैं आदि कारण हूँ। बालक सोचे कि मैं पैदा कैसा हुआ हूँ माँ बाप का, वो कैसे पता चले? तो माँ बाप का जो है वो ये कैसे पैदा हुआ बालक नहीं जान सकते। वैसे ये ऋषि देवी देवता लोग मेरे प्रभाव को जान नहीं सकते। हाँ भक्त, भक्त साथ वो मेरी ही कथा, मेरी कथा सुनता, मेरी कथा ही बोलता है, मेरे ही मन को दिए रहता, मेरे को ही प्राण, मेरे को ही चित्त मेरे में, तो उसको मैं बुद्धि योग देता जिससे मेरी उसको प्राप्ति हो। मामुपयान देते जिससे मेरी प्राप्ति। और तेसा में अनुपम पार्थम अहम ज्ञान नजम तमह नाशयम्यत्म भावस्तु ज्ञान दीपम भास्कर का। मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, उसको बोध हो जाता। ये भगवान बोध करवा दे। विभूति योग में, गीता में भगवान, इसलिए गीता भी कल्याण कर देती, शांति देती है, जीवन मुक्ति देती है, ज्ञान करा देती है। अब भक्ति में भगवान अपने आप भी स्वयं प्राप्त हो, हर वक्त प्रेम के रस में डूबे रहता है, भक्ति में डूबे रहता है, और ज्ञान को अखंड शांत रखता है। ज्ञान कर्म योग्य अगर निष्काम हो जाए तो कुछ दिनों के बाद इसको शांति मिलेगी और अकर्ता होगा, असंग होगा। कर्मयोगी बने तो अपना सब कर्म में फंसे, वो भी कर्म विकर्म हो गया है, अधर्म हो गया गुरु जी। और भागवत में कहा इसके लिए उद्धव मेरे बात तुम पृथ्वी पर मत रहना, क्योंकि अधिकांश लोग अधर्म परायण हो जाएंगे। और आज कथा में कहा आसुरी प्रवृत्ति के सब हो गए हैं। देखो देखो कथा में वो चर्चा कर रहा है, कौन सुन रहा है, ऐसा उसको पड़ा इतनी आस। तो इस सत्संग के लिए प्रभु को जानने के लिए तो देवी संपदा चाहिए, सात्विक गुण, सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक आहार, सात्विक वातावरण, सात्विक मन, सात्विक सत्संग हो, तब कहीं भगवान कृपा करते हैं। अरे बड़ा कठिन, बड़ा। पर भगवान ने कहा मेरी साकार ये निर्गुण ज्ञान से श्लोक है, मेरे साकार में लगे, इसलिए सभी कोई साकार में लगे। और अपना दिया बन के अपना पूजा पाठ, ये सब असली भगवान से बचने की रास्ता है। क्या करे, कब तक दूषित कर्म ना करे बुंदी, हाँ अधर्म ना परायण हो, इसलिए ये सब झुंड में पकड़ा दिया हिलाते हिलाते। ये असली भगवान से बचने के तरीका है गुरु जी। गुरु जी की प्रश्न ये है कि वो राम है क्या बताया, मेरी बस की ताकत नहीं, राम क्या है बताना। गुरु जी को आज भरत रूप में भी बताया, तो पता नहीं गुरु जी को क्या प्रॉब्लम। शाम को शाम को मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो कथा में चला जाऊंगा, फिर भी बड़बड़ा रहा।